लोकसभा 2024 के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली का जो सबसे प्रचलित सीट है उसमें उतारे गए हैं भाजपा से मनोज तिवारी और कांग्रेस से कन्हैया कुमार। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार, कौन भारी पड़ेगा? देखो ऐसा है कि कन्हैया कुमार सबसे पहले बेगूसराय से चुनाव लड़े थे गिरिराज के खिलाफ और लगभग 4 लाख वोट से वो हार गए थे। ठीक है, और अगर बात करें तो अभी करेंटली उस सीट पे ऑलरेडी मनोज तिवारी 2019 में चुनाव जीत चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने ये सोच करके कन्हैया कुमार को टिकट दी है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बिहारी जो लोग हैं है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे वोटर्स, तो इस वजह से उन्होंने कन्हैया कुमार को वहाँ पे उतारा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे तैयारी उन्होंने किस प्रकार से की, क्योंकि ये सीट का अनाउंसमेंट अचानक होता है कि कन्हैया कुमार को वहाँ से चुनाव लड़ना है। अगर उन्होंने तैयारी पहले से की होती तो शायद हमें ये देखने को मिलता कि कांटे की टक्कर हो सकती थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव है ना, तो उसमें जो चेहरा है वो मायने नहीं रखता कि वहाँ पे कौन खड़ा हुआ है ना। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स की लड़ाई है। लोग जो वोट देंगे वो नरेंद्र मोदी के नाम पे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मनोज तिवारी का वहाँ पे लगभग 10 साल हो चुके हैं वहाँ पे, और जनता से अगर आप वहाँ पे पूछेंगे भी तो उनको मालूम है कि यहाँ पे वो ना तो वो दिखे हैं, ना तो वो दिखते हैं, उनको सिर्फ मोदी का जो फेस है उस वजह से वो लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है ना कि उनको चुनना किसे है ना। सिटिंग विधायक, उनको सांसद से कोई वो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वहाँ पे वोटिंग होगी। हो सकता है कि कुछ सिनारियो ऐसा बने कि कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो चांसेस हैं बहुत ही कम ऐसे हैं। मतलब कि ऐसा मान के चलो आपके लगभग 20 या 30% जो चांसेस होंगे कांटे की टक्कर के। लेकिन ये होता है अगर कांटे की टक्कर वहाँ पे देखने को मिलती है तो एक तरह से कहते हैं कि बीजेपी को झटका लग सकता है वहाँ पे। ये वाली बात है कि मनोज तिवारी पहले से उधर पे, और अगर वो हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, नहीं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल तो उनको हो ही चुके हैं, और लगभग दिल्ली में 7 की 7 सीटें उनके पास ही थी 2019 में। और अपन को ये भी समझना पड़ेगा, देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि सिनारियो बनाए भी जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मनोज तिवारी जो है वो अश्लील गाने भी बनाते हैं है ना। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है किसी के बीच में, क्योंकि वो एक कलाकार है, वो एक प्रोफेशन है, और ये एक उनका अलग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका अलग एक अलग पारी है इनकी, और वो उनका एक अलग पारी थी। ठीक है, और वो उससे निकल चुके हैं, अभी वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करें, दोनों का कंपेयर करें, तो कन्हैया कुमार वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और जैसे कि मैं मनोज तिवारी के इंटरव्यूज़ काफ़ी देखता हूँ, जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो कहीं से भी वो पॉलिटिशियन नज़र नहीं आते, क्योंकि बहुत बैकफुट में रहते हैं। कोई सवाल अगर उनसे पूछ लिया जाता है तो उनका जवाब उनके पास बहुत ही मुश्किल से होता है, तो वो उसको उसमें टाला मटोली वो करते रहते हैं। तो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व समझ में नहीं आते कि इंटेलेक्चुअल है उनका पॉलिटिकल उतना। लेकिन ये है कि अब बिहार से आते हैं तो बिहार के लोग बोलने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, पॉलिटिकल भी जो कम्युनिकेशन है उनका काफ़ी अच्छा होता है, और तीसरा ये है कि बातों से रिझाना आता है उन्हें, है ना। बस ये है कि दोनों ही बिहार से हैं, इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को दी गई है कांग्रेस और बीजेपी से, और हो सकता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिले, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मनोज तिवारी वहाँ से आसानी से जीतेंगे चुनाव। जी धन्यवाद।